हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज है 88 पोर्टल। आज 88 पोर्टल है, यानी कि 8 अगस्त है आज। तो ये 88 पोर्टल है, तो आज हम जानेंगे कि ये 88 पोर्टल क्या है। ठीक है, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे थे या दिमाग में 100 चीजें एक साथ चल रही हैं, तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। 8 अगस्त यानी कि 88 लाइन गेट पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। और आज की वीडियो में हम कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं, बल्कि सिर्फ 3 ऐसी आसान चीजें यानी कि रेमेडी जानेंगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो 88 पोर्टल है वो क्या है, असल में क्या है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आसान शब्दों में इसको समझते हैं कि 88 पोर्टल आखिरकार होता क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 88 पोर्टल क्या होता है। तो देखिए, हर साल 8 अगस्त को आसमान में तारे और जो ग्रह हैं एक ही लाइन में आते हैं, है ना, आते हैं कि ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत ही तेज हो जाती है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर का मतलब होता है पैसा, तरक्की और इन्फिनिटी, है ना। जब 8 तारीख और 8वां महीना मिलता है तो इसे अपनी लाइफ को रिसेट करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है, और यही होता है 88 पोर्टल। ठीक है, तो इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, तो 3 चीजें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, एक प्लेन कागज लीजिए और लाल पेन से अपनी कोई इच्छा, कोई भी ऐसी इच्छा लिखिए जिसे आप पूरी करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपनी एक नई जॉब चाहता हूँ, या बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, है ना। और इसके नीचे 888 लिखिए। इस पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे या वॉलेट में रख लीजिए। ठीक है, दान भी कर सकते हैं आप इस दिन। तो एक्टिव एनर्जी के इस दिन जो है ना, दान करने का कोई जो है कई गुना असर बढ़ जाता है। आज के दिन आप किसी जरूरतमंद को गुड़ या फिर गेहूं दान कर सकते हैं, या आपके कॉन्फिडेंस और करियर के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर हो सके तो किसी गरीब को भोजन या पक्षियों को दाना पानी जरूर दीजिए। और इस दिन आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, यानी कि रात को सोने से पहले एक कांच के ग्लास में पानी ले, हाथ में एक ग्लास पकड़कर 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपनी विश सोचे, फिर वो पानी पी जाए। ये आपकी बॉडी और माइंड को तुरंत पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। ठीक है, यहाँ क्या नहीं करना है, एक बार ध्यान रखना है कि आज के दिन किसी से बहस ना करना है। ठीक है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है। आज आप जैसी एनर्जी ब्रह्मांड को देंगे, यूनिवर्स को देंगे, वैसी वही एनर्जी आपके पास 100 गुना होकर के, है ना, वापस आएगी। इसलिए पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, तो चलिए फिर बस इस रेमेडी को अपनाइए और अपने लाइफ में बदलाव देखिए। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे चैनल पे। और आपने 88 पोर्टल का जो है वीडियो देखा, आपने समझा। आई होप आप सब जो है करेंगे, है ना। आज रात वाटर मैनिफेस्टेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो आज वाटर मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिएगा। चलिए आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में जो है देर रात क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो जो है आप लोग जो है इस रीडिंग को देखिए एंड 88 पोर्टल पे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। अपने पार्टनर के बारे में जो है आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी फील हुई है। तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, देखिए आज जो है ना 88 पोर्टल पे आप निगेटिव मत सोचना, क्योंकि निगेटिव सोचोगे तो फिर एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट होने लगेगी। और आप सबकी हीलिंग भी हुई है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब थोड़ा हल्का फील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।
चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, यस, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी थके हुए हैं। माइंड बॉडी रिलैक्स्ड फील नहीं कर रही है, थकान दिखाई दे रही है, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस भी दिख रहा है। लग रहा है कि इनको ना सोने का वक्त नहीं मिल रहा है या नींद नहीं आ रही है, क्योंकि देर रात ये व्यक्ति कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, है ना। एक्शन लेने के बजाय शांति से बैठ के ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या मेरा रिश्ता सही हो सकता है या मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थके हुए से दिखाई दे रहे हैं। कोई इस व्यक्ति को ना हेल्थ इशू हो गए हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपको भी काफी मेंटली आपको प्रेशर फील हो रहा है। आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है आपसे। माइंड में दिन भर आपके पार्टनर की बातें चलती रहती हैं आपके अंदर। एंड मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आप चेंज करना चाहते हो, लेकिन वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। लाइफ में काफ़ी रुकावटें, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लग रहा है जैसे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये वाला जो सीन है ना, ये चलता हुआ दिख रहा है। यस, लाइफ में रुकावटें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे, है ना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं रिलेशनशिप को री स्टार्ट करने का, है ना, दोबारा एक्शन लेने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन शायद इस व्यक्ति के फेवर में नहीं है। देर रात ये व्यक्ति के पास यही हो रहा है, ये व्यक्ति के साथ यही हो रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ होते हुए मुझे इतना बोरिंग क्यों फील हो रहा है। इस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को। लग रहा है कि यार मैं कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा, कैसे कैसे क्या करूँ मैं। चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं कि क्या करना है, नहीं करना है ना। ये व्यक्ति इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि इनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी इस व्यक्ति का कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। काफ़ी परेशान से हो गए हैं। एंड लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को मौका मिला था, वो मौका गवा के आपके पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी डिप्रेशन में दिख रहे हैं ये व्यक्ति। अंदर ही अंदर जैसे कि तन्हा तन्हा फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं ना करूं, रिश्ते को कैसे मैं हील करूं, है ना। तो ये नज़र नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मूडी हो गए हैं, है ना, मूडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एंड मैं आपकी एनर्जी भी देख रही हूँ, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं आजकल, है ना। आप भी अपने माइंड को, अपने मूड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आपको भी। प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किलात आप दोनों ने झेले हैं, है ना। आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा है। एंड सेपरेशन के बाद कहीं आप और कहीं वो, ऐसा वाला सीन रहा। दोनों ने एक दूसरे को थोड़े टाइम के लिए स्पेस भी दिया है। दिमाग में क्लैरिटी चाहिए थी, इसके वजह से मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति के कंफ्यूजन चल रहा है। गलतफहमियां इतनी ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में कि डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है ना। डिसीजन इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि ना आप कुछ क्लियर कर पा रहे हो और ना ही आपके पार्टनर कुछ क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में। आप भी कहीं ना कहीं अच्छा करना चाहते हो,
है ना, अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव करना चाहते हो। आप भी नहीं चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप इस तरीके से, आपके रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क हो, आप भी नहीं चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाहो या ना चाहो, लेकिन चीज़ें तो खराब हो रही हैं ना, चीज़ें तो खराब हो गई हैं ना। प्रॉब्लम ये हो रहा है। अब यहाँ पे ये भी चल रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आपसे आपके पार्टनर ने गलत तरीके से बात किया है, बिना सोचे समझे बोला है, किसी बात से आपको काफ़ी हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, है ना। जो आपका ट्रस्ट रहा है, आपके पार्टनर ने तोड़ा वो ट्रस्ट, आपको डिच किया, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म करने का ये व्यक्ति ने सोच लिया था उस टाइम। लेकिन अभी दिख रहा है कि थोड़ा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, दिमाग में एक होता है ना कि जैसे चाहते हैं कि क्लैरिटी पहले पहले मुझे आ जाए, है ना? क्लियर हो जाऊँ मैं। मेरा दिल, मेरा मन इतना क्यों परेशान चल रहा है, और मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को इतना जो परेशान फ़ील कर रहा हूँ, ये परेशानी ख़त्म होगी तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा ना। तो आपके पार्टनर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे का कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप दोनों के बीच में, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? आई थिंक आपके पर्सन कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। लेकिन देर रात में देखूँ तो यस, देर रात ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि इस व्यक्ति की गलती कितनी ज़्यादा है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ने आपको किसी तरीके का धोखा ज़रूर दिया है, चाहे वो पैसे के मैटर में हो, चाहे वो आपको दिल से धोखा दिए हो, है ना? मतलब वही मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी, यस, थर्ड पार्टी का भी मुझे दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया है, और आप वो जानना चाहते हो कि तुम जो छुपा रहे हो वो मुझे बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी स्मार्टनेस के साथ आपको फिर से अपने जीवन में लाने का प्लान कर रहे हैं। लग रहा है कि स्मार्ट बनना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी, सीधे रास्ते के बजाय ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कुछ तो करना होगा, क्या करूँ, है ना? किसी सिचुएशन या जगह से बिना किसी को बताए यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, है ना, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति स्ट्रैटेजी बड़ी बना रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति को पता है, डर ये है कि जो मैंने राज छुपाया हुआ है, वो राज सामने ना आए। तो देर रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति का कोई झूठ है ना? पकड़े जाने का डर दिखाई दे रहा है ना? आपका, मुझे लगता है ना कि आप थोड़े से वो स्पाई करने वाले पर्सन हो। आपको किसी के ऊपर डाउट हो जाता है तो हो जाता है। आप वो चीज़ जो है ना, वो करने लगते हो कि नहीं, मैं जो है तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटा हुआ है पहले से, है ना? आपने पहले भी धोखे खाए हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, वो इंसान आपको धोखा दे जाता है। अक्सर ऐसा आपने जो है महसूस किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपसे झूठ ना बोले, अपनी गलती मान ले, है ना? जो भी गलती मानी, जो भी गलती हुई है ना, वो अपनी गलती मान ले, बाकी चीज़ें आप सँभाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो चल रही थी, और ये 8-8 पोर्टल जो है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्गली बता रहा है कि आपकी जो भी इच्छा रही है, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, वो पूरी हो सकती है ना? एंड ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं यही सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के पास तो सब कुछ है, पर सैटिस्फैक्शन नहीं है। उहुँ, सैटिस्फैक्शन इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। लग रहा है जैसे कि नहीं, कुछ तो बाकी है, कुछ तो अभी बाकी है, कुछ तो होना था लेकिन हो नहीं पाया, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति काफ़ी इगोइस्टिक भी हैं।
यस, ये व्यक्ति देर रात यही सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, है ना, क्या करूं कि अपना जो रिश्ता है उसको तो खैर मुझे बचाना चाहिए, लेकिन और मैं क्या एफर्ट्स डाल सकता हूँ, है ना, उसके लिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं कि व्यक्ति अकेले हो गए हैं और ये व्यक्ति को अभी ना आपका साथ चाहिए, ज़रूरी है ना आपका साथ, तो ये व्यक्ति को आपका साथ चाहिए, है ना? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति का बैड लक है ना? और जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है ना, आपके पार्टनर ने ये फ़ील किया है कि इस व्यक्ति के काम में रुकावटें आने लगी हैं, है ना? डिलेज़ होने लगे हैं। जो चीज़ें इनको बड़ी आसानी से मिल जाया करती थीं, वो चीज़ें अब इनको स्ट्रगल करके लेनी पड़ती हैं, है ना? और ऐसा लग रहा है कि पुरानी गलतियों से ये व्यक्ति सीख रहे हैं कि मैंने ये गलती करी है। और देखो, कोई भी मेल पर्सन किसी भी फीमेल पर्सन की इंसल्ट करता है ना, तो उसको जो है वो उसका जो होता है ना कि शुक्र खराब हो जाता है। और यही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, आपके पार्टनर का शुक्र खराब हो गया क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको आपको भला-बुरा कहा। कोई फीमेल पर्सन अगर किसी मेल पर्सन को बुरा बोलती है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो उसका गुरु खराब हो जाता है। हाँ, गुरु खराब हो जाता है और वो विज़डम का जो है ना गुरु, मालिक होता है। तो यहाँ पे वही होता है कि अगर आप फीमेल हो, है ना? और आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, तो यस, उ उस व्यक्ति का जो दिन है, दशा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है। और अगर आप मेल देख रहे हो ये रीडिंग, तो यस, आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं सक्सेस हासिल नहीं कर पा रही हैं। आपके जाने के बाद इस व्यक्ति की ज़िंदगी से वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी चली गई है। ठीक है? तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं या रही हैं कि क्या हो गया है मुझे? मैं फ़ोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपने वर्क पे, अपने करियर के ऊपर? मेरा ध्यान नहीं है। क्या होगा? आगे जाके क्या होगा? तो ये व्यक्ति अपने अच्छा टाइम जो है ना ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा टाइम आएगा। अभी फ़िलहाल खराब समय चल रहा है, कोई बात नहीं है, बट अच्छा टाइम तो आएगा। ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं अपने रिश्ते को लेके काफ़ी पॉज़िटिव हूँ और मैं अपने रिश्ते को बचा सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड लाइफ़ में आगे बढ़ने का ये व्यक्ति ना सोच तो रहे हैं, ये व्यक्ति सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो है ना, ये व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे ये व्यक्ति अपनी जो भी मन की इच्छाएँ हैं, वो खुल के बताना नहीं चाहते किसी से भी। अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना? ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन ही इनको गाइड करे कि बाबू तुम ये करो, बाबू तुम वो करो, है ना? और कुछ बातें अभी पर्दे के पीछे हैं, है ना? और ये व्यक्ति वक़्त आने के बाद ही उस पर्दे को हटाएँगे और सारी बात, सारे राज़ आपके सामने खोल के रखेंगे। वक़्त आने पे, सही वक़्त आने पे ही ये करेंगे। यहाँ ये व्यक्ति की एनर्जी बताती है कि पहले तो इस व्यक्ति ने अपने अंदर की आवाज़ सुननी ही बंद कर दी थी, है ना? अपने इनर इंट्यूशन को सुनना बंद कर दिया था, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था इस व्यक्ति ने। ऐसा लगता है जैसे कि इसी की वज़ह से गलतफ़हमी आप दोनों के बीच में हुई है ना? यूनिवर्स ने इनको बहुत सारे साइन दिए कि आप लॉयल हो, आप इस व्यक्ति को प्यार करते हो, इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति ना समझ नहीं पाए। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी झूठ बोला करते थे आपसे, काफ़ी झूठ बोला है इस व्यक्ति ने, है ना? बिना सोचे-समझे डिसीज़न लिया है इस व्यक्ति ने और दिमाग में इतनी कन्फ्यूज़न कि समझ ही नहीं आ रहा था आपके पार्टनर को कि क्या एक्शन लें या मैं क्या करूँ? लाइफ़ इनकी एकदम से डामाडोल चल रही थी, है ना? और ये व्यक्ति इसी वक़्त को ये तो याद कर रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ अभी भी? मुझे कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो बातें करनी होगी ना, कुछ तो चीज़ें ऐसी करनी होगी ना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम भी चल रही है ना? बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर क्योंकि एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है,
ठीक है, किसी को पैसे उधार दिए, वहां से पैसे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। और ये एनर्जी आपकी भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं किसी को, लेकिन वहां से लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो भाई आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है, उसके लिए फी पे करना होगा, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज उसमें चाहिए। तो यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा, मतलब ये व्यक्ति ना बहुत खर्चीले भी हो गए हैं, जहां तक मैं देख रही हूँ, बहुत खर्चीले हो गए हैं। मुझे लगता है कि आप थे तो इनको बोलते थे कि देखो यहाँ पैसा इन्वेस्ट मत करो, ये अच्छा नहीं है। आप एक तरीके से फाइनेंशियली इस व्यक्ति को ना गाइड करते थे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दो चीजों को ये व्यक्ति मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जॉब है, बिजनेस है, या कहे तो लव लाइफ, करियर है ना, और अपनी पर्सनल लाइफ भी है, फाइनेंस भी है। तो इन सारी चीजों में कोई दो चीज ऐसी है जिसमें ये व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है थर्ड पार्टी है ना। एंड ये व्यक्ति के अंदर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी के साथ जब ये रिलेशनशिप में गए ना, तो इस व्यक्ति ने पैसे बड़े बहुत उड़ाए हैं। थर्ड पार्टी के साथ जब ये रिलेशनशिप में गए हैं, तो इस व्यक्ति ने पैसे मतलब अंधाधुंध उड़ाए हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड पैसे उड़ाए हैं, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके आदी हो गए हैं। अब ये व्यक्ति को आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, है ना। एंड ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना आपके पार्टनर। यस, मुझे दिख रहा है, ऑब्सेशन दिख रहा है। आपके पर्सन कुछ टाइम तक थर्ड पार्टी के पीछे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भाग रहे थे, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया, मनी मनी दो, मनी दो, मनी दो, ये किया थर्ड पार्टी ने। और वहीं से इस व्यक्ति का जो है ना वो हो गया कि भाई ये तो बस पैसे की दीवानी है या दीवाना है ना। आपके पर्सन अपने सिचुएशन में फंसते चले जा रहे थे, फंसते चले जा रहे थे, और ये व्यक्ति को आपने रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा मुझे ब्लैक मैजिक का भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देखो, ब्लैक मैजिक या जो भी रहा है, आपके पार्टनर उसके दीवाने रहे हैं, ठीक है। अकल अब ठिकाने आई है वो बात अलग है, लेकिन हाँ, बुरी आदत इस व्यक्ति की तो लग चुकी थी। बुरी आदत कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग करना, या फिर कहे तो स्मोकिंग करना, और भी बहुत सारी गलत चीजें होती हैं, राइट। तो वो चीजें करना, गलत संगति में जाना, ये भी एक अलग ही नशा है। और आपके पार्टनर वो चीज में रहे हैं, ये चीज आपके पर्सन ने की है, ठीक है। और ये व्यक्ति को अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि यार मेरे साथ कितना गलत हुआ, या मैंने उसके साथ कितना गलत किया है, कितनी गलत चीजें करी हैं, है ना। खैर यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखो रियलाइजेशन हुआ वो ठीक है। देर रात ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, हो सकता है कि ये मेरा कर्मा हो, है ना। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज मैं देख रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन में अभी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो इनका सारा काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन आखिरी में वो काम रुक जा रहा है, प्रॉब्लम आ जा रही है ना। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और दिख रहा है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, वो बढ़ती 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 बहुत बढ़ गई है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि चलो मेरा अभी स्ट्रगल टाइम है, या अभी मेरा शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे अभी चीजें करनी है, स्ट्रगल करना है, अपने रिलेशनशिप को भी ठीक करना है इसी में मुझे। तो ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति का फैमिली बिजनेस हो सकता है ना।
यस, फैमिली बिजनेस हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली भी हो सकती है एंड यस, ये व्यक्ति घर में बड़े भी होंगे एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या डील करना है। तो ये व्यक्ति ये समझते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर, है ना, एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, नो डाउट। एंड ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं ये व्यक्ति, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है ना, पूरी अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ, है ना, आना चाहते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति को ये लगता है कि अगर मैं आया या आई तो मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार जो है ना वो एग्री नहीं करेगी आपको इस व्यक्ति की जिंदगी में आने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगेंस्ट जाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। परिवार को सोच रहे हैं कि यार पता नहीं मेरी फैमिली मेरा साथ दे ना दे, क्या होगा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इनके लिए। हालांकि ये व्यक्ति का मन है शादी करने का, आपके साथ इंगेजमेंट करने का, है ना, पहले इंगेजमेंट ही होगी फिर शादी होगी। तो यस, मुझे दिख रहा है कि मतलब चाहते हैं कि आपके साथ एक प्यारा सा परिवार बनाया जाए। लेकिन छोटे मोटे मतभेद तो होंगे इस व्यक्ति की फैमिली में। यहाँ पे दिख रहा है कि मतभेद मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, है ना। अ, ये व्यक्ति के अंदर ये भी दिख रहा है कि जो चीजें जैसे दिख रही है वैसी ही नहीं है। थोड़ा सा तो है प्रॉब्लम, थोड़ी सी तो इशू है यहाँ पे। लेकिन वो इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है। दिमाग जो है ना इस व्यक्ति का इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर। मन ही मन अपने आप को बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को रात में, क्योंकि ओवर थिंकिंग है ना, या सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा। एक डर जो होता है ना इंसान के अंदर, वो मुझे नजर आ रहा है। यस, डर दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को कंफ्यूजन भी हो रहा है। एंड जो है देखो, सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे है कि ये व्यक्ति ने छुपाया है कुछ ना कुछ। थर्ड पार्टी से रिलेटेड बात अगर आपको पता नहीं है तो ये व्यक्ति ने छुपाया है, और वो बात सामने आ गई ना, तो ये व्यक्ति को लगता है कि यार फिर तो बवाल ही बवाल है। हम दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट्स होंगे, है ना। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। आपके पर्सन अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस भी करते हैं कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं। तो इनके जो दोस्त है ना, इनके दोस्त भी कहीं ना कहीं अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखते हैं, ठीक है। कोई किसी की बात सुनता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है ना। ऐसा दिख रहा है कि भाई इनकी एक दोस्त से बात नहीं होती है, अलग अलग दोस्तों से इन्होंने एडवाइस लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है वो बातें, ठीक है। दिमाग के आसपास बहुत हलचल मची हुई है, बिना मतलब के बहसबाजी चलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल एकदम, कोई बहस नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। लेकिन ये व्यक्ति डर रहे हैं कि अगर सच्चाई सामने आई तो हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट तय है ना। ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, है ना, मैं पीछे हट जाऊंगा। और ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ मतलब अपने रिश्ते को में शांति बनाए रखना चाहते हैं। पुरानी अनबन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, देखो जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना मिसअंडरस्टैंडिंग, उतना अच्छा होता है रिलेशनशिप के लिए।
क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं हुई ना, फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या करूं ना करूं, है ना। तो आपके जो पार्टनर है वो काफी रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने प्रपोजल लेके आ सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर दिख रहा है मुझे, आपके करीब आने की इच्छा तो आपके पार्टनर की हो गई है कि भाई अब रहा नहीं जाता है, अब तो चलना चाहिए, अब तो बातें करनी चाहिए, अब तो रिलेशनशिप में जो है एकदम होना चाहिए, जो रोमांटिक एनर्जी है, रोमांटिक बातें हैं, वो तो होनी चाहिए ना। रोमांटिक नहीं हुए तो फिर क्या ही हुए, तो रोमांटिक करना है, रोमांटिक बातें करनी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर फिल्मी टाइप करना चाहते हैं, है ना। ये व्यक्ति ने सोचा है, पता है, ये व्यक्ति का मूड स्विंग्स हो जाता है जब ये व्यक्ति ना सोचते हैं कि आपके लिए जो है ये व्यक्ति मतलब रहे आपके साथ, जो है ये व्यक्ति रहे आपके लिए, ये व्यक्ति रहे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना कहीं किसी लाइफ में चीजें जो है ना, होता ना थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए रुक जाता है, एंड फिर वो टेंशन हो जाती है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा। तो वो चीजें हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ, नो डाउट। मुझे भी जहाँ तक दिख रहा है आपका कि आपने भी छोटी-छोटी चीज़ों को त्याग करके आगे बढ़ा है ना? आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है बाबा। आपने तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आपके पार्टनर का क्या होगा? उन्होंने तो कंट्रोल ही एकदम छोड़ दिया है कि नहीं यार, अब रहा नहीं जा रहा। ठीक है? ये व्यक्ति खुद को परेशान कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं। ये ओवरथिंकिंग क्या कम है? बहुत परेशानी हो रही है आपके पार्टनर को, है ना? ये व्यक्ति को बहुत परेशानी हो रही है, और ये व्यक्ति खुद को जो है बहुत अलग-अलग सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत अलगाव सा फ़ील कर रहे हैं। क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? है ना? तो ये हो रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके दीवाने हो गए हैं, क्योंकि आपका जो केयरिंग नेचर है ना, जो लविंग एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर को पसंद है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि काफ़ी दिख रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रख रहे हैं, दूसरों को इमोशनली सपोर्ट दे रहे हैं। देखो, खुद को इमोशनली सपोर्ट अभी चाहिए, लेकिन दूसरों के फेर में पड़े हुए हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी अपने माइंड को शांत रखना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना आए तो ज़्यादा बेहतर है ना? एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके पर्सन का अभी बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, जिसकी कोई है मतलब हद ही नहीं है भाई। मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा, ओह माय गॉड! लग रहा है कि मतलब सिर्फ़ वही चल रहा है कि हाँ, हाँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मुझे एक्शन लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं लूँगा। ये भी हो रहा है इस व्यक्ति के अंदर। हुँ। देर रात पता है ना, ये इंसान या कोई भी इंसान होता है अपने बेड पे जाता है तो उसके अंदर जो है ना अलग-अलग इच्छाएँ, अलग-अलग ख़्याल आते रहते हैं, है ना? और पुरानी यादों में आपके पार्टनर खोए हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पुरानी यादें, बातों बातों को तेरी हम भुला ना सके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, 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 ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब दिल में कोई पाप लेके या कोई छल छिद्र लेके लेके नहीं आना चाहते हैं। बिना किसी मतलब के जो है ना, ये सोच रहा है कि यार मैं जो है ना उसे अपने मतलब के लिए थोड़ी रिलेशनशिप में था। मैं तो उसके साथ प्यार करता था, प्यार करता हूँ, तो क्यों ना करूँ? मैं क्यों ना करूँ? तो मुझे दिख रहा है कि भाई
आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, है ना? पुरानी बातों में अटके नहीं रहना चाहते हैं। देखो, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये व्यक्ति, ये तो काफ़ी क्लियर है कि भाई मुझे तो अब आगे बढ़ना है, मुझे अब जो है ना आगे बढ़ के ही रिलेशनशिप को निभाना है और निभाऊँगा मैं। ये व्यक्ति ना चोरी, झूठ, धोखा ये सब नहीं करना चाहते अब। अब चाहते हैं कि भाई जो भी हो बातें ना वो सीधा बातें हो। जो भी झूठ या धोखा जो भी सामने आना था वो ठीक है, वो आया या आ सकता है कभी भी लाइफ में, बट उसकी वजह से मैं अपना ये जो रिश्ता है वो खराब नहीं करूँगा, है ना? अब ये व्यक्ति प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहते हैं, चाहते हैं कि मैं उसको फेस करूँ, है ना? मैं उसको फेस करना चाहता हूँ, मैं उसको फेस करूँ और जो भी करना है ना डंके की चोट पे करूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम का सामना आपके जो पार्टनर हैं, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अ, ये व्यक्ति ना मेंटली, फिज़िकली थोड़े से परेशान हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं जो है ना फ़िलहाल अपनी सिचुएशन को थोड़ा सही कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेता हूँ, है ना? फिर मैं इसके लिए एक्शन लूँगा। तो ये व्यक्ति जो अपना जो ब्रेक लिया हुआ है ना इस व्यक्ति ने, वो ख़त्म करके आपके साथ फाइनली ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? ये व्यक्ति अब फाइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये इसमें कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इनको लग रहा है कि मुझे भाई उसको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार देना है जो वो डिज़र्व करती है या करता है, ठीक है? मुझे तो यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में ना अब कुछ ऐसा नहीं है जो ये व्यक्ति नहीं देना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बस इनको मौका मिलना चाहिए। इनको वो मिलना चाहिए, वो बातें होनी चाहिए जो ये व्यक्ति डिज़र्व करते हैं, जो ये व्यक्ति चाहते हैं कि यार इनके साथ हो वो, है ना? रिलेशनशिप में वो होता है ना कि जो है ना वो चिंदीपन नहीं करना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति आपको प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देर रात ये व्यक्ति ने ये सोच लिया है कि भाई अब दिन दुनिया मेरा तो मतलब जो दुनिया जमाने वाले लोग हैं वो तो मेरा दिन नहीं निकालेंगे ना। मेरा दिन तो मेरा अपना पति या मेरी पत्नी निकालेगी ना। मैं अपने पत्नी के साथ, मैं अपने पति के साथ जो कंफर्ट फील करूँगा दुनिया में किसी के पास नहीं करूँगा। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है। तो आपको वो दर्जा दे रहे हैं। सोच रहे हो पति-पत्नी का रिश्ता, शिव-पार्वती, है ना? सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जो रिश्ता है वो चाहते हैं। तो डोंट वरी गाइस, 88 पोर्टल पे हीलिंग हुई है और जो हीलिंग हुई है ना, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में दिख रहे थे मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स, है ना? तो वो स्ट्रेस जो है ना आपका कम होने लगेगा धीरे-धीरे, देखना। जो हीलिंग हुई है ना, 88 पोर्टल जो सबसे साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है ये, तो इसमें जो हीलिंग हुई है ना वो बेस्ट हुई है, ठीक है? और आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली जो हीलिंग हो 99 पोर्टल पे वो आपकी हो सके। तो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है, आपके पार्टनर तड़पते तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं देर रात, और देर रात में ये व्यक्ति आहें भर रहे हैं, है ना? ओवरऑल रीडिंग में यही एनर्जी मुझे नज़र आई है। बताइएगा ज़रूर आपको ये रीडिंग कितनी मैच करी है, कितनी रेजोनेट करी है, एंड क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और क्लेम करने के लिए 888 ज़रूर लिखिएगा आज की इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।